जनप्रतिनिधियों से उनकी प्रतिबद्धता जनता द्वारा और जनता के लिए क्या रहेगी, इसके बारे में जन एजेंडा मांगा गया था। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रतापलाल कमेटी से और पूछेंगे सवाल 10 सूत्रीय जन एजेंडा को लेकर और जानेंगे आपके क्षेत्र के विकास को लेकर क्या है आपके विधायक की सोच। नमस्कार, पत्रिका टीवी के माई मेंबर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम गोगुंदा विधानसभा जो उदयपुर जिले में आती है, वहां के विधायक इस प्रतापलाल कमेटी से आपकी मुलाकात कराएंगे। गोगुंदा के बारे में बता दूं कि उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर गोगुंदा विधानसभा आती है। यहाँ पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक राज तिलक हुआ था और इसी विधानसभा से प्रतापलाल कमेटी चुनकर विधानसभा पहुंचे। यह भी बताना चाहूंगा कि इनका दूसरा टर्म है, इससे पहले भी ये यहाँ के विधायक थे और इस बार ये करीब 4,500 वोटों से जीतकर कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया थे उनको हराकर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस कार्यक्रम में आज मांगीलाल गरासिया को हराने वाले प्रतापलाल कमेटी से आपको पूरी कहानी उनकी बताएंगे, राजनीति में आने से लेकर विधानसभा पहुंचने तक का सफर। स्वागत है आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में। पहले मैं प्रताप जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप पहले भी विधायक थे, पिछले 5 साल में ऐसे क्या काम आपने किए जिससे गोगुंदा का नाम विकास में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ा है? सबको नमस्कार। और वैसे पिछले कार्यकाल में हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे नेता गुलाब सिंह जी कटारिया के आशीर्वाद से गोगुंदा विधानसभा में हमने बहुत सारे विकास के काम करवाए हैं। सबसे बड़ा काम गोगुंदा विधानसभा में, जैसे आपका पूरा ट्राइबल एरिया नहीं था गोगुंदा तहसील, तो उसको हमने ट्राइबल एरिया में घोषित करवाया। हमारे यहाँ पर कॉलेज नहीं था तो कॉलेज की स्थापना करवाई। हमारे यहाँ पर ITI नहीं थी जी, गोगुंदा हो, सायरा हो या बड़गांव पंचायत समिति में ITI की स्थापना भी करवाई। और सबसे बड़ा काम हमने यहाँ पर सायरा में हमारी पंचायत समिति नहीं थी तो हमारी पंचायत समिति का गठन भी करवाया। और अपने यहाँ पर गोगुंदा में आदिवासियों के लिए पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी तो हमने यहाँ पर आवासीय विद्यालय की स्थापना भी करवाई। प्रताप जी, पिछले 5 साल में ऐसा कोई काम जो आपकी सरकार होते हुए आप नहीं करवा पाए थे और अब भी आपकी इच्छा है कि उस काम को पूरा किया जाए? मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई काम नहीं रहा जो हमने बाकी रह गया हो। बाकी के काम तो जो आवश्यकता होती है उसकी डिमांड होती है, लेकिन इस बार हमने वर्तमान में हमारे यहाँ पर हमारे विजय जी गोयल पधारे थे, हमने यहाँ सभा भी करवाई थी और हमने यहाँ एक डिमांड रखी थी कि उदयपुर से पिंडवाड़ा तक एक रेल लाइन की हमारे को आवश्यकता है। तो गोयल साहब ने आश्वासन दिया कि भाई हमारी सरकार वैसे बनेगी तो हमने यहाँ पर एक रेल लाइन पिंडवाड़ा से उदयपुर तक लाने की कोशिश करेंगे। हमने जब गोगुंदा क्षेत्र में जनता से बात की तो यहाँ एक बड़ी बात सामने है कि यहाँ के लोग रोजगार की कमी के चलते गुजरात और महाराष्ट्र में जाते हैं, तो रोजगार को लेकर आपका क्या विजन है? वास्तव में यहाँ पर जो भी युवा है उनके लिए रोजगार नहीं है और सभी लोग गुजरात में, सूरत हो, बॉम्बे हो, अहमदाबाद हो, वहाँ जाते हैं, पलायन कर रहे हैं। तो हमने वास्तव में इसकी जरूरत है और इसीलिए हमने यहाँ पर तीनों जगह ITI सेंटर का खुलवाई है। तो भविष्य में कुछ युवाओं को रोजगार ये उपलब्ध हो जाए। एक बड़ी समस्या गर्मी के समय पानी की रहती है और ये चुनावी मुद्दा भी था कि इस क्षेत्र में दूर दूर के गांवों तक पीने के पानी और सिंचाई की पानी की जो व्यवस्था है, कमी है, संकट है, उसको लेकर आपका कोई एक्शन प्लान इस बार है 5 साल में? पानी की समस्या हमारे यहाँ पर मेन कारण ये है कि ये जो क्षेत्र है बारिश यहाँ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन आपके बिशनपुर का पानी हमारे यहाँ से जाता है, आपके देवास 1st, 2nd, 3rd, 4th वाला पानी भी यहीं से जाता है और जो आपके मारवाड़ में सही बात से हमारे जो उधर मारवाड़ में जो पानी पीते हैं वो पानी भी हमारे यहीं से जाता है। तो इस कारण से हमारे यहाँ पर कोर्ट से स्टे लगा रखा तो बड़े बांध हम नहीं बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर छोटे मोटे जो हैंडपंप हो या छोटी बड़ी स्कीम है उससे से हम काम चला रहे हैं। और इस बार वास्तव में बारिश नहीं हुई थी तो जमीन में भी थोड़ी पानी की कमी है, तो हम टैंकरों से या ऐसे कोई अस्थायी
व्यवस्था करके वर्तमान का टाइम तो हम निकालेंगे, लेकिन भविष्य में हम सरकार से मांग भी करेंगे कि हमारे यहाँ पर भी पानी की स्थायी पीने के पानी की स्थायी सुविधा। 100 दिन इस सरकार को हो गए, आप नए विधायक दूसरी बार चुनकर गए, आपको भी 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। तो इन 100 दिनों में जो अवधि निकली है, इसमें आपने गोगुंदा के लिए इस नए टर्म में क्या काम किए? मैं बताऊं आपको कि पिछली बार हमने यहाँ पर कुछ कार्य स्वीकृत कराए थे जी, जैसे आपके मिसिंग लिंक का काम हो या डामरीकरण कोई सड़क हो या और कोई काम थे, वो सारे काम इस सरकार के आते ही रोक दिए गए हैं। गोगुंदा की जो पहचान है उसमें महाराणा प्रताप का नाम है, मैं तो राज तिलक स्थली यहाँ पर है, और इसी विधानसभा क्षेत्र में जो मायरा की गुफा आती है उसके विकास को लेकर, वहां तक रोड कनेक्टिविटी को लेकर आपका क्या सोच है या कोई काम किया? पिछली मैं बताऊं आपको कि महाराणा प्रताप की जो राज तिलक स्थल है, कांग्रेस ने यहाँ पर एक भी रुपया इनकी तरफ से नहीं लगा। और मैं बताऊं आपको कि महाराणा प्रताप का जो राज तिलक स्थल है वहाँ पर भूमि अधिग्रहण का काम सन 1990 में भैरव सिंह जी सरकार साहब का मुख्यमंत्री काल था। इस टाइम में मेरे पिताजी गुराबाई यहाँ से विधायक थे और उन्होंने इसकी पैरवी की और मेवाड़ कॉम्प्लेक्स के नाम से इसमें इस स्थान को जोड़ा था और उस टाइम में भूमि अधिग्रहण की और उसकी बाउंड्री वाल भी किया। उसके बाद में वापस बीच में कांग्रेस की सरकार आई होगी, लेकिन इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और वसुंधरा जी ने पिछली कार्यकाल में 6 करोड़ रुपए यहाँ लगा करके इस स्थल को विकसित करने का काम किया। और बीच में वापस कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने इसकी अभी रख रखाव भी नहीं रखा था और सारा जो निर्माण का काम हुआ था वो टूट फूट हो गया था। और इस बार हमने 1 करोड़ और 60 लाख रुपए की स्वीकृति कराई है, कुछ काम प्रगति पर है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे हम प्रताप गमेती से, जो इस समय गोगुंदा के विधायक हैं। भविष्य के चुनाव में बोल वचन नहीं, जानिए सिर्फ सत्य वचन। डाउनलोड कीजिए पत्रिका ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। वोट डालने जा रहे हैं आप? चलो आपको रूबरू कराते हैं देश की सबसे बड़ी समस्या से। देश में हर मिनट एक सड़क दुर्घटना होती है, हर 4 मिनट में एक मौत हो जाती है। सालाना करीब 1,35,000 सड़क हादसों का शिकार होते हैं। सड़क दुर्घटनाओं का यह आंकड़ा दुनिया में सबसे बड़ा है। देश इस बड़ी चुनौती से कैसे निपटेगा? इसलिए वोट डालने से पहले पूछिए, नेताजी हादसों को रोकने का क्या प्लान है? अगर आपको भी लगता है यह है बड़ा मुद्दा तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजें थम्स अप। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उदयपुर जिले की गोगुंदा विधानसभा से चुने विधायक प्रताप गमेती से। प्रताप जी, पिछले साल हमने खबर पढ़ी थी अखबारों में कि एक विधायक 24 साल बाद पढ़ाई का जो अंतराल रह गया था उसको पूरा करने के लिए फील्ड अलग जगी और उन्होंने 10वीं का एग्जाम दिया। तो ये 24 साल पहले आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी और वापस पढ़ाई देने का मन कैसे है? मैं बताऊं आपको कि जी, पढ़ाई उस टाइम में काम से दूर भी हमारे को गोगुंदा आना पड़ता था और कुछ जिम्मेदारी परिवार की हमारे ऊपर आ गई थी और उसको देखते हुए मैंने 9th तक पढ़ाई की थी और बाद में छोड़ दी थी। उसके बाद में हमारे बाल बच्चे, जैसे आज मेरा एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, एक बेटी मेरी नर्सिंग कर रही है और एक बेटी, सभी हमारी जो बेटियां हैं वो BA B.Ed कर रखी है। तो सभी ने कहा कि पापा आपको फार्म भरो, मैंने कहा कि मेरे पास में टाइम ही नहीं जी। तो फिर हमारे जो भी कागज वगैरह थे उन्होंने जुटाए थे और उसका जो सेकेंडरी का जो फार्म था 10वीं का वो हमारे बच्चों ने ही भरा था, ओपन का भरा था। और मेरे पास में
समय तो वैसे कम रहता ही है। सेंटर आया बगुड़ना, और बगुड़ना सेंटर आया तो हमारे यहाँ पर लगातार कार्यक्रम रहते हैं। तो परीक्षा के दिन सुबह में जल्दी उठता था जी 3 बजे, और फिर जो हमारे को किताबें दी थी तो उसमें थोड़ा सा पढ़ लेता था, और 2-3 घंटे पढ़ने के बाद में मैं परीक्षा देने गया था। तो परीक्षा देने में लगभग 1 घंटे पहले मैं पूरा पेपर कर देता था। अच्छा। तो यूँ करके जब रिजल्ट उसका आया था तो मुझे बताया गया कि भाई आप कक्षा 13 में पास हो गए। तो ये इस प्रकार से हमने ये पढ़ाई का काम किया। तो 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद अब ओपन में 12वीं का भी विकल्प है, तो क्या आप 12वीं की भी एग्जाम देने की तैयारी करें? मेरा तो ये मन बड़ा है कि मैं 12वीं की कक्षा भी पढ़ाई करूँ, परीक्षा दूँ, और कॉलेज करने के भी विचार हमारा है। तो आगे कॉलेज भी हम करेंगे। कॉलेज भी करेंगे। आपने जो संघर्ष देखा था शिक्षा का कि उस समय स्कूल भी पूरे 8वीं तक नहीं थे, गांव में गोगुंदा आना होता था, लेकिन अब आने वाली जो जनरेशन है गोगुंदा की, उनको इस तरह की तकलीफ शिक्षा को लेकर नहीं हो, तो क्या गोगुंदा के ऐसे गांव जहां अभी भी स्कूल नहीं है या स्कूल कर्मोन्नत नहीं हुए, उनको लेकर आप उस आने वाली पीढ़ी के लिए भी कोई प्लान बना? नहीं, वास्तव में मैं एक चीज बताऊं आपको कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर आज भी विद्यालय की जरूरत है, और विद्यालय है तो वहाँ पर शिक्षक की कमी होगी, और शिक्षक की कमी नहीं होगी तो फिर शिक्षक पढ़ा नहीं रहा है, ये पीड़ा जरूर मेरे मन में है। और उसके अलावा मैं एक चीज बताऊं आपको कि हमारे यहाँ पर एक रावस में छात्रावास था, और उस छात्रावास में पहले वो 1985 में वो छात्रावास खुला था, और वहां से पिछले 5 साल से पूर्व एक भी बच्चा वहां से 10वीं पढ़ करके नहीं आया था, निकला था। मैंने विद्यालय MLA बनने के बाद में 3-4 बार मैंने वहां उसका विजिट भी किया था और उसमें सुधार करने की कोशिश की, और आज की तारीख में वो रावस का जो छात्रावास है वो नंबर 1 पर है। इसी प्रकार एक टेपुर में विद्यालय जी, मैंने वहां 2-3 बार मैंने खुद ने विजिट किया, और वहां पर हमने देखा कि कक्षा 1 से लगा करके 3 तक के हाजिरी है, फिर 4th का कोई लड़का आज दिन तक वहां से पढ़ाई नहीं। ये भी थोड़ी सी मेरे मन में पीड़ा है कि गांव में अभी तक पढ़ाई का जो स्तर है वो ठीक नहीं है। कोटड़ा की बात हुई, याद आई तो मुझे एक बात याद आती कि कोटड़ा में शिक्षा का स्तर काफी डाउन है और अधिकांश टीचर जिनकी पोस्टिंग होती वहां नहीं जाती, तो क्या कोटड़ा में पहले वाला कोटड़ा वही है जिसको काला पानी कहते हैं, आज कुछ बदलाव आया है? नहीं, वैसे अभी मैं बताऊं आपको कि वहाँ जो पहले में और आज की में कुछ परिवर्तन है, कुछ लोग जागरूक भी हो रहे हैं, पढ़ाई कर भी रहे हैं, और बाकी की जो सुविधा सरकार की हो, कोई लाइट हो, सड़क हो, या जैसे आवागमन के जो साधन है वो ढंग से भी आ रहे हैं, तो वहाँ पर धीरे धीरे जाकर के परिवर्तन जरूर आ रहा है। लेकिन फिर भी आज भी मैं बताऊँ आपको कि वहाँ पर जो जैसे आपने किसी में अभी भी बीच में टेपुर के ऊपर एक गाँव है अम्बाल गांव में आज भी पानी की सुविधा नहीं है। जैसे आपका एक उस पहाड़ी पे आदमी रहता है, दूसरी पहाड़ी पे एक घर है, तीसरी पहाड़ी पे एक घर है। आज की तारीख में वहाँ पर सभी परिवारों ने क्या कर रखा है, गधे पाल रखे हैं, और गधे पाल रखे हैं तो नीचे से पानी जी उस गधों पे लाद करके उनके घर तक पहुंचाते। लाइट अभी हमने सोलर से बांध दी है। MLA फंड से मैंने 3-4 लाख रुपए दे करके वहां पर हमने सड़क भी पहुंचे। कभी आप मेरे साथ में बता रहे थे, वास्तव में आप वो जो जिस स्थिति में रहते हैं वो अभी भी 50 साल पीछे चल रहे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे हम प्रताप गमेती से, जो इस समय गोगुंदा के विधायक हैं। इस लोकसभा चुनाव बोल बचन नहीं, जानिए सिर्फ सत्य वचन। डाउनलोड कीजिए पत्रिका ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उदयपुर जिले की गोगुंदा विधानसभा से चुने विधायक प्रताप गमेती से। अभी तक हमने प्रताप गमेती का गोगुंदा में जो किए विकास और विजन उसकी बात की। अब हम
प्रताप गमेती का राजनीति में आना कैसे हुआ और उनकी शिक्षा की क्या स्थिति, इसके बारे में जानेंगे। प्रताप जी, आपकी स्कूल एजुकेशन कहाँ हुई थी और उस समय का सारा बताएं। वैसे मैं राजनीति में मेरे विरासत में मिली हुई है। मेरे फादर पहले यहाँ से गोविंदा से विधायक भी रहे थे और मैंने शिक्षा कक्षा 1 से 4वीं तक मैं मेरे गांव दादिया में ही पढ़ा था और उसके बाद में कक्षा 5 से 10वीं तक मैं गोविंदा पढ़ा था और लगभग 5 किलोमीटर डेली आना और 5 किलोमीटर जाना पैदल चल करके हमने ये पढ़ाई पूरी की। और राजनीति में बताऊं आपको कि हमारे यहाँ पर 72 में जी मेरे फादर प्रथम बार यहाँ से स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े थे। फिर वो यहाँ शत्रु सैनिक कर्मचारी थे स्कूल में और उसके बाद में वापस 77 में जनता पार्टी की बनी थी और जनता पार्टी से विधायक का टिकट दिया था। तो 77 में प्रथम बार मेरे फादर विधायक रहे थे 80 तक और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 80 में और 80 से लगा करके 90 तक पूरा काम करते हुए मेरे फादर वापस 90 में विधायक चुने गए थे। और उसके बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और मैं भी 2003 में पंचायती राज के चुनाव हुए थे, उसमें सरपंच के पद पर चुनाव लड़ा था और सरपंच रहते 2 कार्यकाल में किए थे। और 2013 में जब विधानसभा के चुनाव थे तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने डिमांड की थी कि प्रताप गमेती को यहाँ से टिकट दिया जाए। तो पार्टी ने सोच समझ करके मुझे टिकट दिया और 2013 में हमने 3300 वोट से यहाँ से विजय हासिल की थी। और फिर वापस मेरे पर ही भरोसा करते हुए 2018 में मुझे वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया था और मैं 44 वोट से यहाँ से विजय प्राप्त की। और वर्तमान में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में हम यहाँ से लगभग 20-25 हजार वोट से अर्जुन जी मीणा को लीड देने वाले हैं और मोदी जी के समर्थन में हम सभी यहाँ कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। आपको पार्टी ने टिकट दिया, आप 2 बार विधायक बने हैं, लेकिन आप जब पहली बार सरपंच बने थे तो ऐसी क्या स्थिति बनी कि सरपंच का चुनाव आपको लड़ना पड़ गया या आपको चिन्हित किया? वैसे ये जो सरपंच का चुनाव था वो एसटी की सीट आरक्षित थी और एसटी की सीट पे मुझे सभी कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ाया तो वहां से मैं सरपंच बना था। और फिर वापस सामान्य सीट आई थी तो सामान्य में भी हमने चुनाव लड़ा था तो वहां से भी हमने विजय प्राप्त किया। तो आप जब सरपंच बने इससे पहले आप क्या काम करते थे और अभी क्या करते हैं? मैं उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न पदों जैसे आपकी एसटी मोर्चा का हो, युवा मोर्चा हो या विधानसभा का प्रभारी हो, इस प्रकार से बहुत सारी जिम्मेदारी पार्टी ने दी थी। तो उसको हमको करते करते पार्टी में हमने मदद की थी तो पार्टी ने हमारे पर भरोसा किया। संगठन में आप कई पदों पर रहे और संगठन ने उन्हीं पदों में से आपको चयनित किया और सरपंच बनाया। सरपंच का सफर विधायक तक पहुंचा था। इन सब बातों के बीच आपका व्यवसाय क्या है, आप काम क्या करते हैं? व्यवसाय हमारे खेती का काम है और 2-3 कुएं भी हैं तो हमारे घर का जो खर्चा है वो गाय भैंस की पाल करती है, उससे दूध वगैरह जो भी होता है उससे हम हमारा ये व्यवसाय करके हमारा काम चलाते हैं। चुनावों के समय एक तस्वीर सामने आई थी कि आप जब चुनाव लड़ रहे थे साथ के साथ आप खेत में हल चला रहे थे, तो मतलब खेती का जो काम है वो अभी भी आप करते हैं? बिल्कुल, आज भी मैं सुबह जल्दी उठ करके सारा खेती बाड़ी का काम देखता हूँ और जब भी समय मिलता है उस टाइम में हमें खेती की तरफ सुबह शाम जब भी समय मिलता है तो खेती का काम देखते हैं। प्रताप जी, आपके परिवार में मैंने जहाँ तक देखा 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो आपकी बेटियां क्या करती हैं? मेरा एक बेटी तो मेरी वहाँ दादिया पंचायत की सरपंच है, तो एसटी महिला की सीट थी तो वो बेटी चुनाव लड़ी थी तो एक सरपंच है। 2 बेटे मेरे आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता है और एक बेटा मेरा
इसमें इंजीनियरिंग कर रहा है जयपुर में, और एक बेटी मेरी यहाँ नर्सिंग में काम सीख रही है। इस प्रकार से हमारा ये पूरा परिवार काम कर रहा है। पूरा परिवार काम कर रहा है। आप इस समय भी आप खेती करते हैं और कुओं पर और जो पशुपालन की जो बात कही वो रखते हैं। इन सब के बीच विधानसभा क्षेत्र आपका गोगुंदा से शुरू होता है, मतलब उदयपुर जिले में जो है, उदयपुर से जैसे गोगुंदा की तरफ आते हो कोटड़ा में खत्म होता है। इतने लंबे चौड़े विधानसभा क्षेत्र को आप कैसे कवर करते हो? लोगों की समस्याओं को किस तरह से, आपका कोई चौपाल लगता है या ऑफिस है, कहाँ मिलना होता है, कैसे क्या रहता है? वैसे मेरा यहाँ गोगुंदा हेडक्वार्टर पर मेरा एक कार्यालय है। सुबह मैं 8-9 बजे यहाँ आ जाता हूँ। सुबह सब लोगों को पता है कि सुबह MLA साहब इतने बजे यहाँ मिलेंगे, तो यहाँ बैठ करके सबकी सुनवाई करके फिर मेरा जो कार्यक्रम होता है गांव में, जहाँ पर भी हो वहाँ पर जाना होता है, और चौपाल भी हम लगाते हैं गाँव में। कई लोग जो कोटड़ा के यहाँ नहीं आ सकते हैं वो सीधे आपसे संपर्क करते हैं। तो अब जैसे सरकार बदल गई है, सरकार कांग्रेस की हो गई, आप भाजपा से हैं, तो इन 3 महीने में आपके पहले और आज में कुछ बदलाव आपको दिख रहा है? बदलाव ऐसा कोई विशेष नहीं है। लोगों की इतनी बड़ी कोई डिमांड नहीं है। छोटी बड़ी जैसे आपकी कोई लाइट की समस्या हो, कोई छोटे मोटे पानी की हैंडपंप की सुविधा हो, या और कोई छोटी मोटी सड़क की सुविधा हो, इस प्रकार से ज्यादा ऐसे कोई पहाड़ी वालों के ऐसी कोई डिमांड रहती नहीं है। तो और भविष्य में यदि ऐसी कोई बड़ी डिमांड होगी तो हम कोशिश भी करेंगे कुछ डिमांड को पूरा करें। राजस्थान में सत्ता में परिवर्तन हुआ। अशोक गहलोत जी ने वादा किया था कि कांग्रेस ने वादा किया था कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इस तस्वीर को आप गोगुंदा विधानसभा में किस रूप में देखते हैं? क्या किसानों के कर्जे माफ हो गए? कर्जा माफ होने की बात मैं बताऊँ आपकी, हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी हमारे वसुंधरा जी ने 50,000 रुपए तक के जो सहकारी समिति के जो कर्जे थे वो हमने पहले ही माफ कर दिए थे। और इन्होंने केवल एक वोट बटोरने के लिए एक घोषणा की थी, और उसके तहत न तो यहाँ पर आज दिन तक किसी का लोन माफ हुआ है। और लोग हमारे को फोन भी करते हैं, साहब हमारे यहाँ पर नोटिस आया बैंक से, क्या करें नहीं करें। मैं तो कहने का मतलब इन्होंने कोई किसी प्रकार का कोई लोन ऋण माफ नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है, यहाँ पर अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी इसी गोगुंदा में सभा करके गए पिछले दिनों, और वो कह रहे हैं कि हमने किसानों के कर्जे माफ किए हैं। और जो चुनाव है, आम चुनाव लोकसभा के, उसमें भी कांग्रेस सरकार ये दावा कर रही है कि हमने ये काम पूरी तत्परता के साथ किया। वो तो समय बताएगा कि भाई माफ किया नहीं किया। तो आपको इस चुनाव के दौरान जो नतीजे आएंगे उस पर आप पता लगेगा कि भाई आपने माफ किया होगा तो वोट कांग्रेस को देंगे, यदि नहीं किया है तो भारतीय जनता पार्टी को देंगे, क्योंकि झूठ बोलने से कोई वोट नहीं मिलता। झूठ बोलने से वोट नहीं मिलते। अच्छा, अब ये 3 महीने इस सरकार को हो गए, इस सरकार गहलोत सरकार को आप किस रूप में देखते हैं? इनके कार्यकाल को पूरे आपके विचार से क्या है? मैं बताऊं आपको कि गहलोत साहब की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, इनके जो मैं बताऊं आपको, जैसे आपकी हमने यहाँ पर कॉलेज खोला, आवासीय विद्यालय खोला, पंचायत समिति का गठन किया, ITI खोली, या कोई बड़ी सड़कें बनवाई, तो इनके कार्यकाल में ऐसा काम होता ही नहीं है। इनके यहाँ पर तो केवल अभी जैसे आपका नरेगा का काम है तो इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इनके पास में केवल ये मिट्टी डालने का काम है, वो करेंगे। गहलोत सरकार ने जो घोषणाएं की, जो वादे किए, गोगुंदा को इन 100 दिनों में कोई बड़ा फायदा हुआ है क्या? यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ है। और यहाँ पर हमारी जो पंचायत समिति है, इस 4 महीने में 5 विकास अधिकारी बदल दिए। कहने का मतलब इनका धंधा वो शुरू हो गया है। क्या मतलब विकास अधिकारी बदल दिया, क्या धंधा शुरू हो गया? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका जो ट्रांसफर वाला जो धंधा है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर किसी प्रकार का इनको भी विकास के काम से कोई लेना देना नहीं है, तो इनकी हाजिरी पर एडजस्ट करे वो उन लोगों को रखते हैं। जब विधानसभा चुनाव थे, हम गोगुंदा की तरफ आए थे, हमने हवा जानी थी कि चुनाव के रिजल्ट क्या रहेंगे। लोग कह रहे थे मांगीलाल गरासिया भारी पड़ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि प्रताप जी फिर जीतेंगे, लेकिन लहर मांगीलाल गरासिया की ज्यादा थी कि वो पूर्व में मंत्री रहे थे। लेकिन जब परिणाम आया तो प्रताप गमेती जीत गए। ये ऐसा क्या लहर थी? लहर तो एक चीज मैं बताऊं आपको कि मांगीलाल गरासिया 3 बार यहाँ से विधायक भी रहा था और मंत्री पद पे भी रहा था, और वो जिस विभाग का मंत्री था, खेल मंत्री जी, हमारी जनता का एक ही बात थी कि भाई हमारे खेल मंत्री 5 साल रह जाता है
तो एक खेल का मैदान तो बढ़ा देता है जी। एक खेल का मैदान भी नहीं बढ़ाया, बाकी का काम आपकी कॉलेज नहीं खोली, आपके विद्यालय नहीं खोले, आपकी ITI नहीं बढ़ाई, आपके पंचायत समिति का गठन नहीं किया, बहुत सारे विकास के काम, पेयजल की स्कीमें नहीं बढ़वाई, और कहने का तो सड़कों का तो एक खड्डा भी नहीं भरा था। और इस बार आप किसी भी गांव में जाओगे आप, तो वो सड़कें आपको अच्छी मिलेगी, आपके विद्यालय अच्छे मिलेंगे, आपके सारे गांवों के पेयजल की, जैसे आपके हमने गोंडी बराड़ में 7 करोड़ की स्वीकृति कराई, करदा में हमने 4 करोड़ की स्वीकृति कराई, आपके पदराड़ में पेयजल की स्कीम की स्वीकृति कराई, और छोटे छोटे 1-2 करोड़ की बहुत सारी हमने पेयजल की स्कीमें हमने स्वीकृत कराई। कहने का मतलब ये है कि 5 साल का जो कार्यकाल हमारे को मिला था, हमने विकास के आधार पे ही हमारे कार्यकर्ताओं ने ये पिछला चुनाव जीते। आप जिस खेल मैदान की बात कर रहे हैं, तो क्या आपने 5 साल के कार्यकाल में उसको बनवा दिया? जिस खेल मैदान को इन्होंने उस जमीन को खेल विभाग को दी थी जी, उसमें न खेल का मैदान बना था, तो वो जमीन वैसे ही पड़ी थी जी। तो हमने विचार किया कि हमारे नुक्कड़ की जमीन है, तो हमने वहाँ पर कॉलेज का जो भवन है 100 करोड़ का, वो हमने वहाँ प्रस्तावित किया है, और वो भवन आज की तारीख में बन भी गया है। कॉलेज का भवन बन गया, लेकिन खेल मैदान की जो बात है वो अभी भी अधूरी। क्या अब जो 5 साल का कार्यकाल है, प्रताप गमेती जी, क्या गोगुंदा में खेल मैदान को लेकर आपका कोई प्लान है? अभी हम सरकार से डिमांड करेंगे कि भाई हमारे यहाँ पर एक खेल का मैदान बने, कोशिश करेंगे हम कि 5 साल में खेल का मैदान। हमारे विधायक महोदय आदरणीय प्रताप जी ने विगत 5 वर्षों में इतने जो काम किए गोगुंदा में, तो गोगुंदा की दिशा वो बदल दी है। आप देखो गोगुंदा बस स्टैंड पे जो पहले इतनी गंदगी हुआ करती थी, आज गोगुंदा में कोई बाहर का व्यक्ति आता है, देखता है गोगुंदा की शक्ल ही चेंज हो गई है। उसके अलावा सबसे ऐतिहासिक जो काम करवाया, जो गोगुंदा हमारा आदिवासी क्षेत्र है उसको जनजाति उपयोजना में जो घोषित करवाया, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है विधायक महोदय की। इसके अलावा ऐसे ऐसे गांव है, ऐसी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पे कभी रोडें नहीं जाती थी, लेकिन वहाँ पे सड़कों का जाल पहुंचा करके बहुत अच्छा विकास करवाया। और हमारे हर पंचायत समिति जो सेंटर है, गोगुंदा हो, सायरा हो या फिर बड़गांव हो, सब जगह ITI के जो कॉलेज खुलवाए, इतने बहुत बड़े बड़े काम करवाए, ये हमारे अच्छे काम है। और आज भी विधायक महोदय हर जगह फोन पे किसी भी कार्यकर्ता के लिए उपलब्ध रहते हैं। हमारे गोगुंदा विधानसभा के विधायक प्रताप लाल जी ने ऐतिहासिक कार्य करवाया, जिसमें पंचायत समिति सायरा हो, ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए और उनके प्रयासों से हुए MLA साहब के। तो उन्होंने जैसे ITI है, ये अपना एकलव्य कॉलेज है, और अपने गौरव पथ है, ये सबसे बड़े कार्य ये तो राज्य सरकार की है योजनाएं, और राज तिलक स्थली वगैरह ने, ये मतलब ऐतिहासिक कार्य MLA साहब ने करवाए, उनसे लोग खुश है, और आगे आने वाले टाइम में भी इनका भविष्य ठीक रहेगा। आपके कार्यकाल से खुश हूँ, और हमारे उधर सायरा पंचायत समिति का नया निर्माण कराया, तहसील बनवाई, और अभी भी इनका कार्य बहुत अच्छा है। 5 साल में कोशिश करेंगे कि गोगुंदा में खेल का मैदान बने और गोगुंदा के विकास की जो अभी ऊंचाई है और आगे बढ़े, यही बात कहनी है प्रताप गमेती की। मैं अपने सहयोगी प्रमोद सोनी के साथ मुकेश सिंगट, गोगुंदा से। पूछिए सीधे अपने नेता से सवाल, आपके जनप्रतिनिधि देंगे इनके जवाब। व्हाट्सएप नंबर 9057531523 पर अपने सवाल टाइप करें या वीडियो बनाकर भेजें। माय मेंबर कार्यक्रम के दौरान आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिक्स से दिन भर में।